कुफर आलमी इस्लाम के सामने इकट्ठा है, तो आलमी इस्लाम आलमी कुफर के सामने इकट्ठा नहीं है, हमें इकट्ठा होना है। तो जब आपका मुकाबला आलमी कुफर के साथ हो तो उस वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो तमाम मामला को उस लेवल पर लेके चलें। अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि देखें आपसी तकसीम है, एक दूसरे से लड़ा देंगे, दीगर मामले कर लेंगे, तो उससे जो है वो कोई रास्ता रुक जाएगा। लेकिन रास्ता रुकता नहीं है, दीन का रास्ता नहीं रोका जा सकता। जी, कुछ ये भी होता है कि हमें फिरकों में डिवाइड किया गया है। जी, अगर हम किसी भी बात करते हैं फिरके की, जैसे कि जो बंदी होगी, लास्ट टाइम अगर उनसे मुलाकात भी करता है तो वो कहते हैं कि ये फिरके वारी खिला रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके बयान में कैसे देखें, साद रिजवी साहब की मैं एक बात हमेशा से एडमायर करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमेशा कहा कि तहरीक बैत का नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उम्मत का नारा है। और उसके बाद कल की परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे पूछा भी गया कि क्या जो हैं अशरफ आसिफ जलाली साहब उनको इनवाइट किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा सलाए आम है यारान नुक्तदां के लिए और सब के लिए ओपन है। और बाकायदा तौर पर मेरे ज़राए ने ये बात कंफर्म की कि मैसेज जो है वो भिजवाया भी गया, इन्विटेशन भिजवाया भी गया। ज़ाहिर है हर लीडर की हर जो लीडरशिप होती है उनके अपने अपने मामला होते हैं। तो बहरहाल जो बात है, असल बात वो ये है कि ना फ़िरका वारियत जो है वो वहाँ होती है जहाँ पर आप ये बात समझ लें या माइल हो जाएं कि हम एक फ़िरका हो गए। आलम इस्लाम एक दीन है, ठीक है। अब जब हम आगे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ठीक, हम तो ये कहते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और यही बात है जिसको लेके हाफिज़ साद से रिजवी साहब ने भी ये बात की कि उम्मत का नारा है लब्बैक या रसूलल्लाह। आप ये देखिए कि बहुत से ऐसे तशय्युओं में ऐसे लोग हैं जो लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखे। तो मैं कैसे कह दूं कि फ़िरका वारियत फैलती है या मजहबी इंतहा पसंदी फैलती है? ये नैरेटिव ही गलत है और ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है लिबरल्स की जानिब से। क्यों? क्योंकि उन्हें ख़तरा है। उन्हें ख़तरा ये है कि कहीं ये लोग इतने मुनज़्ज़म ना हो जाएं कि ये ताकत में आ जाएं, और जब ताकत में आएंगे तो ये बगैर ताकत के हमसे संभाले नहीं जाते, तो ताकत में आके क्या कर लेंगे? तो ये असल मसला है जिसकी वजह से ये सारे मामले